अल्लाह ने अपने बंदों पर बड़ा रहम फरमाया, इतना रहम फरमाया, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी रहमतों के 100 हिस्से किए, 100 हिस्से किए, जिसमें से एक हिस्सा दुनिया पे अल्लाह ताला ने दे दिया। मोहब्बत का, रहमत का एक हिस्सा, रहम का एक हिस्सा दुनिया पे। जो तुम देखते हो ना, बाप बेटे के लिए दिन भर मजदूरी करता है, बेटे की मोहब्बत में देखते हो, बीवी शौहर के लिए दुआएं करती है, बेटी बाप की मोहब्बत में शर्मसार रहती है, बेटा बाप की खिदमत के लिए पूरी ज़िंदगी सर्व कर देता है, बाप जिंदा रहे। तुम्हें पता है ये सिर्फ अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है। बाप को बेटे पे मरता देखो, सोचो अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है। एक हिस्से का अदना सा एक टुकड़ा है जो बाप बेटों के लिए मरता है, बेटियां बाप के लिए तड़पती हैं, बेटा माँ बाप की खिदमत के लिए तरसता है। ये एक उस मोहब्बत का एक ज़र्रा है। इस दुनिया में जितना प्यार, मोहब्बत, शफकत, प्रेम, आपस, भाईचारा जो देख रहे हैं ना, अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है। जो औलाद के लिए माँ रात भर तड़पती और बिलखती है, बेटे को अगर तकलीफ हो जाए माँ रातों रात जाग कर गुजार देती है, बाप को अगर परदेश में पता चले बाप की परदेश में नींद चली गई, ये मेरे रब की रहमत का एक हिस्से का अदना सा ज़र्रा है। हुजूर फरमाते हैं एक हिस्सा दुनिया पे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर 99 हिस्से कहाँ? फिर वो 99 हिस्से कहाँ है वो रब की रहमत के? अल्लाह के हुजूर फरमाते हैं वो 99 हिस्से अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और रहमत के संभाल के रखे हैं कि मेरा बंदा क़यामत के दिन आएगा तो ये रहमतों वाले हिस्से में उसके हक में डाल। बड़ा रहमान है अल्लाह। आज बाप उम्र तवील को पहुँच जाए, लंबी उम्र पा जाए, बिस्तरे मरग पे लेट जाए, औलादों से खिदमत ले, तो बंदा बड़ा फ़ख्र से चौराहों पे कहता है हमारे बाप बड़ा परेशान है, बड़ा तकलीफ़ है, आखिरी वक्त है। मैंने खुद सुना है मुँह ज़बानों से कि अल्लाह ताला अब उन्हें आराम की नींद दे दे, अल्लाह उठा ही ले तो इनके हक़ में बेहतर है। बड़ा तकलीफ़ भरी ज़िंदगी है इनकी। औलाद बाप के लिए दुआएं करती है, अल्लाह ताला इसे अब दुनिया से उठा ही ले, तब इसके लिए आराम है। बड़ा चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, रात तो रात खांसते रहते, तकलीफ़ ज़दा है, मौला इनकी ज़िंदगी में आसानी कर दे। दुआएँ करता है इस हिसाब से, शायद मौत मांगता है इस हिसाब से बाप की, शायद सोचता है मैं दुआ करता हूँ बाप के लिए, मगर याद रखो वो बाप है जो अपनी औलाद अगर आखिर मुद्दत तक पहुँच गया, उम्र आखिरी ज़िंदगी में पहुँच गया, बाप की औलादें भी बुढ़ापे को पहुँच गई, मगर बाप की ज़बान से कभी ये नहीं निकलता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठा ले, इसे तकलीफ़ ज़्यादा है। बाप कहेगा मौला मेरी उम्र भी मेरी औलाद को दे दे। ये बाप है। कभी तुम अपनी औलादों की खिदमतें करो, तुम्हारी औलाद अगर तकलीफ़ ज़दा हो, तुम्हारी औलाद अगर परेशान हो, तो तुम जितना बेचैन हो जाते हो, बेटा बीमार है रातों रात जाग कर गुजार देते हो, बच्चा अगर परेशान है हॉस्पिटलों में ज़िंदगियां काट देते हो, तुम किसी से शिकवा नहीं करते औलाद बड़ा परेशान है, हम बड़ा तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते, तुम हाथ उठाते हो ना अल्लाह की बारगाह में, तो ये कभी नहीं कहते मौला बेटा बड़ा परेशान है, ऑक्सीजन से सांस ले रहा है, मौला मशीन में रखा हुआ है, तुम कभी नहीं हाथ उठते मौला मेरी औलाद को सुकून दे दे। जब तुम अपनी औलाद के लिए इतना बेचैन होते हो तो अपनी माजी की जिंदगी में जाना और सोचना कभी हम भी ऐसे बीमार पड़े होंगे, कभी हमने भी बिस्तर पे पेशाब किया होगा, कभी हमने भी माँ से खिदमतें ली होंगी, कभी आज हमारा बेटा रातों रात रो के हमको जगाता है, कभी ऐसे ही हमने अपने माँ बाप को जगाया होगा, कभी हमारे बाप ने भी खिदमतें की होंगी, कभी हमारी माँ भी गीले में लेटी होगी, मगर नहीं, हमने अपने माँ बाप का तसव्वुर नहीं किया कि हमारे माँ बाप ने कितनी तकलीफें झेली होंगी। वो मद्दाई का दौर था, खाना मैसर नहीं होता था, ए बाप तेरे कदमों पे कुर्बान, जो जिस वक्त खाना नहीं मिलता था तो हमारे लिए दूध का इंतजाम करता था। वो बाप सोचो, कभी माजी में जाना, अपने बाप की भी सोच लेना, उस मद्दाई के दौर में कभी हमारे बाप ने कैसे पाला होगा, कैसे पढ़ाया होगा, कैसे लिखाया होगा, मगर क्या है हम सारी की सारी भूल के हम सोचते हैं हम अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं। जितना तुम अपनी औलाद से प्यार करते हो ना, तुम भी तो उनकी औलाद, उन्होंने भी बड़ा प्यार से तुम्हें पाला हो, तुम भी उनकी औलाद रहे,
तुम्हारे लिए भी उन्होंने नींदें कुर्बान की थी, तुम्हारे लिए भी अपनी ज़िंदगियाँ दुनिया के लिए कुर्बान करके तुम्हारी आराम का साजो सामान इकट्ठा किया था। सोचा था आज हमने फूस के छप्पर में ज़िंदगी गुजारना है, कल हमारा बेटा फूस के छप्पर में ज़िंदगी न गुजारे। रात और दिन नहीं देखा, मेहनत करने निकल गए। कभी सोचो आज वो बाप बूढ़ा हो गया, आज उस माँ के हाथ नहीं चलते, वो माँ आटा नहीं गूंथ सकती, कुव्वत और ताकत नहीं है, एहसान है उसका तुम्हारे घर में मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह तो कर रही है ना, ये एहसान है उसका तुम्हारे घर में रिज्क की आने का सबब बनी पड़ी है। जब तुम सफ़र में हो मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करती है कि अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारा रब राज़ी है तो अपने माँ बाप को राज़ी करो, अपने माँ बाप को राज़ी करो। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, इतना रहमान है, इतना मेहरबान है, मगर माँ बाप के ऊपर एक हक भी, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ। मेरा हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बड़ा रहमान है मेरा रब, इतना रहमान है तुम आओ तो सही उसकी बारगाह में, कभी कहो तो सही अल्लाह गलती हो गई, कभी सजदा रेज़ हो तो तुम्हें पता है जब तुम आखिरी दिन होगा तुम्हारा इस दुनिया में, उजाले भरे दिन में तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, लोग तुम्हें घर से निकालने की तदबीर सोच रहे होंगे। खड्डा कर लिया ना कब्रिस्तान में, कितना गहरा है, कितना लंबा है। जिन्होंने कभी मसलों की तरफ रुजू नहीं किया, जिन्होंने कभी मसले नहीं जाने, जिन्होंने कभी पाकी नापाकी का मसला नहीं पूछा, कब्रिस्तान में खड़े होकर वो भी मसले बता रहे होंगे कि इधर से नहीं रखा जाता, इधर से तख्ता लगाया जाता है, पहले ये पढ़ा जाता है, पहले ये किया जाता है। मेरे भाइयों, कभी ये सोचो इस चारपाई पे हमें भी लेटना है, हम भी जाने हैं, तो दुनिया में क्यों ना अपने रब को राज़ी कर ले। मेरे हुजूर तो फरमाते हैं मेरा रब इतना रहमान है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में एक बुजुर्ग आए, कितने भौवें सफ़ेद हो गई, ये खाल जो है लटक के आंखों पे आ गई। हुजूर की बारगाह में हुजूर ने पूछा बुजुर्गों कितनी उम्र है? बुजुर्ग कहते हैं मेरे हुजूर मेरी 96 साल की उम्र है। बुजुर्ग कहते हैं मेरी 96 साल की उम्र है। कहते हैं जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे अपने भौवें उठा के नबी का दीदार कर लिया करते थे, ऊपर नजर करके नबी का देखते थे। नबी आखिर ज़माने देखा उनकी आवाज़ में बड़ा दर्द है, ऐसा लगता था ये बुजुर्ग बड़ा तकलीफ में है, बड़ा परेशानी में। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती को परेशान दे के दिल न तड़पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे हुजूर ने देखा बुजुर्ग बड़ा परेशान है, इनकी आवाज़ में बड़ा दर्द है। मेरे हुजूर ने पूछा बुजुर्गों बात क्या है, वजह क्या है, परेशानी का आलम क्या है, क्या सबब है, इतनी तकलीफ भरी दर्द भरी आवाज़ में क्यों बयान करते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र तवील हो गई, अब कोई बिल्डिंग भी बनानी नहीं, अब कोई ताकत भी कुव्वत भी नहीं कि किसी पे रौब व दबदबा दिखाऊं, अब कोई मेरा तिजारत का कोई कारोबार भी नहीं जो तिजारत बढ़ाऊं। या रसूल अल्लाह काफिर भरी ज़िंदगी गुजार गया। आपके एक सहाबी मिले, उन्होंने नसीहत की, मैं हुजूर आप पर ईमान ले आया, मगर मुझे बड़ा अफसोस है या रसूल अल्लाह मैंने तमाम ज़िंदगी मैंने गुमराहियत में काट दी, ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा है या रसूल अल्लाह अब नमाजें भी टूटी फूटी हैं, हुजूर सही से सजदे भी नहीं कर सकता, हुजूर सही से रुकू भी नहीं कर सकता, सजदे में जाता हूँ तो उठने में किल्लत होती है या रसूल अल्लाह आज जंग भरा माहौल है, तलवार भी नहीं उठा सकता मजहब इस्लाम के लिए, कोई कारोबार और बिजनेस भी नहीं, मेरे आका अल्लाह की राह में कुछ दे भी नहीं सकता। क्या अल्लाह मुझे जैसे मुजरिम को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा? मुझे जैसे गुनाहगार को अल्लाह माफ कर देगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि तू इबादत नहीं कर सकता, तू सही से रुकू और सजदे नहीं कर सकता, तू क्या सोचता है तेरी इबादत से अल्लाह को इज्जत मिलती है? तू क्या सोचता है जब तू इबादत करेगा तब अल्लाह को इज्जत मिलेगी? नहीं नहीं, अल्लाह को तेरे इबादत करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि तुझे फायदा है, तू करेगा। अल्लाह तो इतनी शान और इज्जत वाला है, तू चाहे कर या ना कर, तू अगर इबादत करेगा तो इसमें तेरा फायदा है। और कहते हैं तू कहता है कि जो है मेरे पास कोई तिजारत नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं दीन के लिए तलवार नहीं उठा सकता। मेरे हुजूर फरमाते तुझे क्या लगता है मजहब इस्लाम के सिपाही कम है क्या? जब जंगे मदर में 313 थे ना, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात भेजी थी, तो उसे सिपाहियों की भी ज़रूरत नहीं है। और हुजूर फरमाते हैं तुझे क्या लगता है तू कमाएगा तब अल्लाह की राह में देगा, तेरे पैसे तेरी दौलत की अल्लाह को ज़रूरत है? अल्लाह के तो वो ख़जाने हैं खुद दे के खुद मांगता है।
ताकि दे, ताकि मैं तुझे इनाम दूं। अल्लाह को तेरे किसी भी अमाल की ज़रूरत नहीं, जितना करेगा उतना पाएगा। मेरे हुजूर फरमाते तो अल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम तो तौसीफ बयान करता रहे। अल्लाह फरमाता है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। हुजूर फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तौबा करे, सच्ची पक्की तौबा करे। जैसे गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आओ तो सही। अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तुम तो जान के अल्लाह कहते हो, वो धोखे में अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह उन्हें भी इनाम देता है। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम पे एक पादरी था, अपने सनम के आगे, बुत के आगे खड़ा होकर रातों रात इबादत किया करता था। कहते एक दिन उसने वजीफा बांधा और हाथ बांध के पत्थर के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा या सनम या सनम या सनम। पूरी रात ये वजीफा पढ़ता रहा, ये या सनम या सनम या सनम कहता रहा। कहते हैं नींद का जब गलबा तारी हुआ ना, जब उस पे नींद का भाव पड़ा, नींद का दबाव पड़ा ना, उसकी जबान पलट गई। या सनम की जगह या समद की तस्वीर पढ़ने लगा। या समद या समद या समद पढ़ने लगा। अल्लाह ने कहा ए जिब्रील इधर आ, जा दुनिया पे जा, मेरा बंदा जो मांगता है उसे दे दे। जिब्रील कहता है मौला काफिर है, मुशरिक है, तेरा मानने वाला नहीं है, और ये या सनम कह रहा था। या समद तो इसने धोखे में पढ़ा, अपनी मंशा से नहीं पढ़ा, अपनी मर्जी से समद नहीं कहा, मौला धोखे में निकला। अल्लाह फरमाता है ए जिब्रील तुझे पता नहीं, रात भर ये उस बुत के आगे खड़ा होके या सनम कह रहा था, कुछ नहीं मिला, इसने धोखे में मेरा नाम लिया या समद। अगर मैं भी ना दूं तो बुत में और मुझ में क्या फर्क रहेगा। जा मेरे जिब्रील दे और बता दे कि समद जो देने वाला है वो सनम देने वाला नहीं है, बता इसको कि समद ने तुझे नाम दिया है। तो जो अल्लाह के नाम धोखे में भी ले ले, अल्लाह उन्हें भी इनाम देता है। कभी आओ, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब जुमे की नमाज का वक्त, यौमुल जुमा, जब जुमे की नमाज का दिन आए, नमाज का वक्त आए, दौड़ो अल्लाह की नमाज की तरफ, अल्लाह की इबादत, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। वज़रुल बया, कारोबार, बिजनेस, ये छोड़ दो सब कुछ, ये दुनिया में रह जाना है, सारे बंटवारे हो जाएंगे। कल कोई और तुम्हारे मकान का मालिक था, आज तुम उसके मालिक हो, कल कोई और तुम्हारे मकान का मालिक बन जाना है। अल्लाह की बारगाह में आओ तुम और अपने गुनाहों पे आंसू बहाओ, नदामत करो, अफसोस करो, हाय हमने जिंदगी कैसे गुजार दी। कभी अपना बदन देखो, नाखूनों से लेके सर से बाल तक आईने के सामने खड़े हो, तुम अपने आप से पूछो तू है कौन। आवाज आएगी तू मिट्टी का पुतला है। हकीकत क्या है तेरी? आवाज आएगी मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तेरी इतनी हकीकत है कि तू मिट्टी से बना है, तू मिट्टी में मिलेगा और एक दिन मिट्टी से उठाया जाएगा। तेरी कोई हकीकत नहीं है। अगर तू अपने आप को, अपने नाम को ताअबद कायम रखना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर आ जा, उसकी इबादत कर, उससे माफ़ी मांग। बस हमारा ये काम। जो अल्लाह का नाम झूठ में भी ले ले, धोखे में भी ले ले, अल्लाह उसे इतना इनाम दे, सोचो कितना बड़ा रहमान होगा। एक बादशाह के दरबार में एक बंदा आया, बादशाह से अपना परिचय कराया उसने। बादशाह ने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं बेरूफिया हूँ, मैं भेष बदलता हूँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं पहचाना, आज तक मुझे कोई पहचान ही सका। बादशाह कहते हैं कि मैं, और बादशाह ने कहा आप भी नहीं पहचान सकोगे। बादशाह कहते हैं ठीक है मैं पहचान लूँगा तुझे। वो चला गया। इतना कुछ अरसे, कुछ दिन के बाद वो हकीम का लिबास पहन के आया, बादशाह के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा बादशाह तुझे ये तकलीफ है, तुझे ये बीमारी है, ये परेशानी है। बादशाह ने कहना शुरू हो गया, सारी परेशानियां गिनाई ना। बादशाह ने कहा पास आ, अपने गुल्लक से कुछ पैसे निकाले, अपने खजाने से कुछ सिक्के निकाले, उसके झोरी में डाल दिए और कहा ये तेरा किराया है, वापस चला जा, मैंने तुझे पहचान लिया है, वापस जा, पहचान लिया मैंने तुझे, तू वही है ना बेरूपिया, आज हकीम के लिबास में आया। वो चला गया। कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद फिर आया, मगर इस बार ताजिर की शक्ल में आया।
इस बार ताजिर की शक्ल में आया, सिपाहियों की मदद से बस्ती में आया, सिपाहियों से उसने बात बनाना शुरू कर दी। कुछ महीने कुछ अरसे उसी बस्ती में रहा, बात बनाई, उन सिपाहियों के जरिए बादशाह तक पहुंच गया। बादशाह की बारगाह में कुछ तोहफे और नजराने पेश किए और कहने लगा कि बादशाह कहने लगा इधर आ। बादशाह ने फिर गुल्लक से पैसे निकाले और उस हकीम को, उस ताजिर को दे दिए और कहा जा, ये तेरा किराया है, मैंने पहचान लिया तुझे। तो वही है ना बेरूपिया जो बस्ती में भेष बदलता फिरता है, मैंने पहचान लिया, जा। बादशाह ने कहा कब तक पहचानूं तुझे, तुझे तो पहचानता रहूंगा मैं, ऐसा मेरी नज़र बड़ा तेज है, मेरी नज़र से कोई बच नहीं सकता, इसलिए तो बादशाह हूं, तू कैसे बचेगा। वो ये बात सुना चला गया। बादशाह अपनी हुक्मरानी में मशगूल हो गया। वो बंदा लापता हो गया, कहाँ चला गया अल्लाह जाने। 10 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। उस बादशाह की सल्तनत में दुश्मनों की तरफ से जंग का पैगाम आया, जंग तैयार थी। बादशाह ने सिपाहियों को तैयार किया, लश्कर तैयार किया। बादशाह घोड़े पर सवार हुआ, जंग के मैदान की तरफ रवाना हुआ। और जब चलने लगा ना, तो एक पहाड़ी के दरमियान से उस बादशाह का लश्कर गुजरने वाला था। उसने देखा एक पहाड़ी पे, उस पर नीचे से लेके ऊपर तक लोगों की लाइन लगी हुई है। उसने किसी से पूछा, ए मुसाफिर इधर आ, बात तो बता, इस पहाड़ी पे इतनी भीड़ कैसे है। तो उसने कहा तुम्हें क्या पता, इस पहाड़ी के गार में एक अल्लाह वाला रहता है, एक अल्लाह का वली है, और उस वली से जो दुआएं मांगते हो वो पूरी हो जाती हैं। बेऔलाद औलाद के लिए दुआएं मांगने जाए, दुआएं कराने जाए, अल्लाह उसके दुआ से औलाद अता कर देता। जो बेरोजगार रोजगार की तलब में जाए, अल्लाह उसकी दुआ से रोजगार अता कर देता। जो हाजत उसके सामने रखो वो बंदा दुआ करता है, वो अल्लाह का वली दुआएं कर देता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमा देता है। वो बादशाह सोचा जंग के मैदान में जा रहे हैं, दुश्मनों से जंग है, क्यों ना जंग के लिए कुछ दुआ करा ली जाए, जंग के लिए दुआ कराएं। बादशाह ने कहा सिपाहियों से तुम ठहरो। अपने खास सिपाही साथ में लिए पहाड़ी पे चढ़ने लगा। जब चोटी पे पहुंचा, अंदर गया, देखा बड़ा नूरानी शक्ल वाले, बेहतरीन जुल्फों वाले, नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग बैठे हैं। गया, दस्ते मुबारक चूमा, हाथ अपना सर पे रखाया और कहा, ए अल्लाह के वली, मैं फला मैदान में जंग के लिए जा रहा हूँ, फला मैदान में जंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे हक में दुआ करो। मैंने सुना है आप जिसके हक में दुआ कर देते हो वो मकबूल खुदाबंदी हो जाती है, वो दुआ पूरी हो जाती है। मेरे हक में भी दुआ करो। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसकी शान के लिए, उसके दीन के लिए मैदान जंग में उतरता हूँ, अपनी तलवार इस्लाम के लिए लहराता हूँ, मेरे हक में दुआ करो। बंदे ने हाथ उठाए, मौला ये तेरे इस्लाम के लिए जंग करता है, मौला इसको फतह कामयाबी अता फरमा। वो चलने लगा, आवाज़ लगाई, ए बादशाह किधर चल दिए। बादशाह ने पलट के देखा और कहने लगा कि अब जंग के मैदान में जा रहा हूं। वो कहने लगा पहचाना क्या, मैं वही बहरूपिया हूं जो 12 साल से तुझे ना पहचानने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ऐसा भेष बनाता फिर रहा हूं कि तू मुझे ना पहचान सके। आज तूने ना पहचाना, आज तू हार गया मुझसे। बादशाह पलट के आया और कहने लगा हाँ बात तो हकीकत है, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई। इतनी लंबी लाइन लगी है, इतना बड़ा लश्कर है, इतने बड़े मुरीदीन है, इतना बड़ा माहौल लोगों से सजा हुआ है। मैंने सुना है आप जो दुआ कर देते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं समझ गया तुम बहरूपिया हो, मगर फिर दुआएं कैसे कबूल होती? उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी में आया तो इसलिए था कि भेष ऐसा बदलूं, कि मैं ऐसा भेष बदलूं कि तू ना पहचान सके। मैं इस पहाड़ी की गार में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोग मेरी अल्लाह अल्लाह से इतना मुतासिर हुए, कभी मेरा हाथ अपने सर पे रखा ले रहे, कभी मुझसे दुआएं करा रहे। मैं जो दुआ इनके लिए कर रहा था ना वो पूरी होती जा रही थी। मुझे इतनी इज्जत मिली, मैंने ख्याल किया ये अल्लाह के बंदे जो झूठ मूठ में तू अल्लाह अल्लाह करने बैठा है, अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जत दे दी, क्यों ना अल्लाह का महबूब बंदा बन के अल्लाह की सच्ची अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह की इबादत का हक अदा करके
उसका महबूब बंदा क्यों ना बन जाऊं। उस दिन से मैंने इरादा किया कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाऊंगा। ए बादशाह उस दिन से इरादा किया कि मैंने जब जब अल्लाह की बारगाह में बैठा तो मैंने सच्चे पक्के तरीके से अल्लाह को याद किया। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, जब तू पाकी के तौर पर, जब तू मेरी हम्द व तौसीफ बयान करता है, खुशू और खुजू के साथ मेरी इबादत करता है, ए बंदे तू तो एक बेरूपिया था, मैं बड़े हसीन व जमील, बड़े बड़े कद्दो कामत वाले बादशाह तेरे दरबार में भेज दिया करूंगा, तू फिक्र ना कर। कहते हैं मैं उस दिन से तौबा करके बैठा ना, अल्लाह ने मुझे बड़ा बड़ा इज्जत दी और इतनी इज्जत दी कि बादशाह भी आज मुझसे दुआएं करने आए। इससे बड़ी कोई इज्जत है? अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही, अल्लाह का नाम तो ले तो सही, अल्लाह को याद करो तो सही, इंशाअल्लाह सारे बेड़े पार हो जाने। जो ये समझें कि अल्लाह ने दौलत बढ़ा दी है, चैन व सुकून भी है, और तुम ये कहो कि हमसे तो अल्लाह राज़ी है ना इसलिए दौलत दे रहा है। कोई बंदा समझे बड़ा गरीब है, खाने पीने की किल्लत है, साजो सामान इकट्ठा नहीं हो पाता, एक ज़रूरत पूरी होने से पहले दूसरी ज़रूरत पूरी हो जाती है, शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने छूट दे रखी है। अल्लाह कहता है अगर जो मेरे राह से दूर है, जो मेरी इबादत से दूर है, जो मेरी याद से दूर है, जो मेरे अहकामों से दूर है, अगर वो दौलतमंद समझ लेना, अल्लाह ने दौलत दे के अपना दर छुड़वा दिया उसे कि ले तू दौलत दे जा, फरिश्तों इसे दौलत दो, छूट दे दो, मगर मेरे दर पे नहीं आने देना, मेरे दर पे नहीं आने देना। जिसकी जेबें अल्लाह के नाम से बंद हो जाती है ना, अल्लाह कहता है जा तू बंद कर ले, तेरे ख़जानों की ज़रूरत नहीं, मेरे ख़जाने बहुत हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, मैं वो रब हूँ कि जो बंदे को भी देता है बेहिसाब देता है। तू तो मेरी राह में आता है ना, मेरी बारगाह में देता है ना, तो भी नाम नोट करा देता है कि फ़लाना साहब ने इतने दिए, तू लिखवा लेता है, मैं बेहिसाब देता हूँ, मैं कोई लिखवाता नहीं। तो जो समझे कि हम गरीब हैं, खाने पीने की किल्लत है, अल्लाह नाराज़ है हमसे, तो हो सकता है वो उसकी आजमाइश हो, अल्लाह की नाराज़गी नहीं हो। हर लम्हात में, हर माहौल में, हर कंडीशन में सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो और कहो अल्लाह तुझे ये पसंद है ना, तेरा बंदा ऐसे हालों में रहे, भूखा रहे, अल्लाह तेरा बंदा राज़ी है, तू भूखा रख। और कोई अगर अमीर है तो वो ये कहे अल्लाह तुझे ये पसंद है तेरा बंदा अमीरी की ज़िंदगी गुजारे, तेरे दर से, मेरे दरवाजे से तेरे ग़ुलाम, तेरे भूखे बंदे पले, तो अल्लाह मेरा दर तेरे ग़ुलामों, तेरे बंदों के लिए खुला है, जितने भी आए मैं खिलाऊँगा इंशाअल्लाह। तो कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आओ, उससे माफ़ी तलब करो, कभी अपने गुनाहों से सोचो तो सही कि हमने कितने गुनाह कर दिए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक गुनाहगार को सामने लाएगा और कहेगा बंदे तूने ये गुनाह किया था ना, तूने ये गुनाह किया। बंदा सर झुकाए बैठा है। अल्लाह जिसके सामने हो वो नजरें मिला सकता, अल्लाह जिसके सामने हो वो, अल्लाह जिससे मुखातिब हो, अल्लाह जिससे गलतियों का हिसाब लेता हो, वो बोल सकता? पैर कांप रहे होंगे, दिल की धड़कनें तेज होंगी। अल्लाह पूछेगा बंदे तूने ये गुनाह किया, ये खता की, ये खता की। बंदा बोलेगा कुछ नहीं, सर नीचे होगा, कांप रहा होगा अल्लाह के खौफ से। ए बंदे तूने ये गलतियां की, हुजूर फरमाते मेरा रब उसकी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं गिनाएगा, बड़े बड़े जो गुनाह किए वो बड़े बड़े गुनाह नहीं गिनाएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरा रब उस बंदे के छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां उसको गिना रहा होगा कि तूने ऐसा किया था ना, ऐसा किया था ना, ऐसा किया था ना। बंदा खामोश रहेगा। जब अल्लाह सारी गलतियां गुनाह जब गिना देगा ना, तो अल्लाह कहेगा ऊपर देख, तुझे पता है अब तेरे साथ क्या करने वाला हूं, तुझे पता है क्या करने वाला हूं मैं। बंदा कहेगा मौला कुछ नहीं मानो, कुछ नहीं जानता मौला तू क्या करने वाला है। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा तुझे पता है तेरी इन गुनाहों के बदले में, इन गुनाहों के बदले में मैं तुझे नेकियों की चादर देने वाला हूं। तूने जो गुनाह किए ना, इन गुनाहों के बदले में जितनी गुनाह है उतनी में ये गुनाह हटा के नेकियां देना चाहता हूं। बंदा कहेगा मौला ये तो छोटी छोटी नेकियां हैं, मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए।
मैंने मौला बड़े बड़े गुनाह किए हैं, क्या उनके गुनाहों के बदले भी तू नेकियां देगा? अल्लाह कहेगा तुझे मैं अपनी रहमत की चादर में छुपा करके जन्नत में ले जाऊंगा। सोचो अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा, 3 सवाल करना, ज्यादा नहीं करना। कभी सोचा कि 3 ही सवाल क्यों? फरिश्तों से क्यों ने कह दिया सारा हिसाब ले ले, कागज मुझे तैयार कर ले? छोटे अधिकारियों से जब बड़ा मंत्री कह देता ना पूरा मुझे चिट्ठा चाहिए ना, क्या होना है क्या हुआ पूरा लिख के दे। अल्लाह ने कहा नहीं, 3 करना, पूरा नहीं चाहिए। हिकमत जानते हो, ये इसमें अल्लाह का रहम है। 3 पूछना रब कौन है, 3 दूसरा पूछना दीन क्या है, तीसरा पूछना हुजूर को क्या मानता था, इनकी शान में क्या अकीदा रखता था। इससे आगे मत पूछना, कयामत में मैं पूछ लूंगा कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। अल्लाह भी चाहता है मोहम्मद के उम्मती के गुनाहों को फरिश्ते भी ना जान सके। मेरे मोहम्मद के उम्मती के गुनाह सारे आलम से छुपे रहे, फरिश्ता भी उनके गुनाहों को ना जान सके। इसलिए कहता है मैं तुझे अपनी रहमत के चादर में छुपा करके जन्नत में ले जाऊंगा, कोई जान ना सके इसके गुनाह कितने हैं, इसके अमाल कितने हैं। रब का रहम जानते हो ना, 99 हिस्से अल्लाह ने बचा के रखे हैं कयामत के लिए। कभी उस रहमान रब से तुम भी तो मोहब्बत करो, इतना प्यार करता है, तुम भी जर्रा बराबर मोहब्बत करके देखो, तुम भी तो अल्लाह की तरफ अपना दिल झुकाओ। अल्लाह ने कहा मैंने आंखें तुझे तेरे लिए दी, मैंने कान तुझे तेरे लिए दिए, हाथ तुझे तेरे लिए दिए, जबान तुझे तेरे लिए दी, मैंने कदम तुझे तेरे लिए दी, सांसें तुझे तेरे लिए दी। तुझे पता है बंदे मैंने एक दिल तुझे अपने लिए दिया था, वो भी तूने दुनिया घुसेड़ दी, इसमें तूने दिमाग से काम लिया। इस दिल से सोचता तो तू याद रखता, अल्लाह तू सोचता अल्लाह मेरा देख रहा है, नहीं मैं गलती खता नहीं करूँगा, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं गलतियों की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं हराम नहीं खाऊंगा, मेरा रब देख रहा है। कल कयामत में पूछ लेगा मेरे बंदे बड़ा एतबार मुझे ही नहीं मोहम्मद को भी तुम पे एतबार था, मोहम्मद को भी बड़ा नाज था तुम पे, तुमने ऐसा गुनाह क्यों किया? तुम जमाने के उम्मतों के लिए मिसाल थे, तुम तो ऐसा ना करते, तुम पिछली उम्मतों के लिए मिसाल थे, तुम तो ऐसे गुनाह नहीं करते, तुम तो अपने भाई का अपनी बातों से अपनी ज़बान से दिल नहीं तोड़ते, तुम तो मीठी बोली बोल देते। मैंने तो तुम्हें ऐसा नबी भेजा था, अरे और नबी आए उन्होंने कौमों के लिए अज़ाम मांगे, मैंने तुम्हें इतनी मीठी ज़बान वाला मोहम्मद दे दिया, तुम्हारी ज़बानें कड़वी क्यों पड़ गई? तुम्हारी ज़बानों में कड़वाहट कैसे आ गई? तुमने भाई का दिल अपनी ज़बान से चाक करना कैसे सीख लिया, कहाँ से सीख लिया? अल्लाह कहेगा तुम क्या जवाब दोगे? अपने दिल को नरम करो। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोमिन आपस में नरम दिल है, दुश्मनों के लिए सख्त हैं। ये आपस में तो बड़ा मुलायम है, नरम दिल है। इसलिए मेरे भाइयों आपसी भाईचारा करो, आपस में मोहब्बतें करो, एकजुट रहो, इत्तफाक इत्तेहाद पैदा करो, मस्जिदों को भरो, अल्लाह के हुकूकुल्लाह को पूरा करो, हुकूकुल इबाद को पूरा करो, माँ बाप की खिदमत करो, मस्जिदों का अदब एहतराम करो, इन्हें सजाओ बनाओ सवारो, खिदमत करो, मिस्कीनों का पेट भरो, उनकी मदद करो, अल्लाह ने जैसा नवाजा है वैसा अल्लाह की राह में खर्च करो, और नमाज पंजगाना के आदी बन जाओ। बस आप पक्के सच्चे नमाजी बनाओ। अल्लाह की बारगाह में बस यही दुआ है, अल्लाह हमारे घरों की मुश्किलें मुसीबतें दूर फरमा।